नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी 2024 को चुनाव को लेकर देखिए किस प्रकार संगठन में प्रभारी फेरबदल के साथ मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला प्रभारी एवं प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि पहली बार आगरा पहुंचे हैं, जहां उनके साथ कार्यकर्ताओं से वह रूबरू हुए हैं। तो वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सरकार की योजनाओं को हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर घर घर पहुंचाने पर जोर दिया है। 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने बताया है कि चुनाव को लेकर संगठन को मजबूती किया जा रहा है, साथ ही साथ सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है और जिसके लिए वह आगरा पहुंचे और कार्यकर्ताओं के लेकर उन्होंने बैठक की है। वहीं सर्व समाज को लेकर वह आगे बढ़ने की बात कही है। आपको बता दें कि रविवार को ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव भोगोलपुरा में प्रथम बार आगमन पर शक्ति सिंह पथरौर के निवास पर सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ साथ चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान किया। फिल्म डायरेक्टर लखन पथरौर ने बताया है कि अमित वाल्मीकि को जिला आगरा का प्रभारी बनाने पर वाल्मीकि समाज को काफी मजबूती मिलेगी। शक्ति सिंह पथरौर ने बताया है कि वाल्मीकि समाज पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो भरोसा जताया है, वो दायित्व दिया है, उसे वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और देखिए उन्होंने कहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी देखिए किस प्रकार वाल्मीकि समाज के साथ बड़ी जीत हासिल करेगी। इस मौके पर मौजूद रहे प्रकाश चौधरी, राज पथरौर, बेताल पहलवान, सुनील फौजदार, धीरेन्द्र वाल्मीकि, शिशुपाल चहार, हरिमोहन कुशवाहा, सरोज चहार, सुभाष सक्सेना सर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी ने देखिए किस प्रकार फूल मालाओं से स्वागत किया है। तो जानते हैं यहाँ मौजूद पदाधिकारी और मंत्री से क्या कुछ कहना है, आगरा का प्रभारी बनने पर वह किस प्रकार जिम्मेदारी से काम करेंगे। मैं लखन पथरौर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, और आज मैं अपने निवास आगरा आया हुआ हूं और आगरा में हमारे माननीय मंत्री जी जिला प्रभारी श्रीमान अमित वाल्मीकि जी का आगरा आगमन हुआ, जिससे हमारे यहाँ आगरा में हमारे निवास पर श्री शक्ति सिंह पथरौर जी मंडल उपाध्यक्ष, जिन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में जोशीला गर्मजोशी के साथ में हमारे जिला प्रभारी जी का भव्य तरीके से यहाँ स्वागत सम्मान किया। और बड़ी खुशी की बात है, बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि हमारी समाज से, हमारे वाल्मीकि समाज से एक हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा कार्य किया, क्योंकि चुनाव के बाद हमारी समाज काफ़ी डगमगाई हुई थी, जिसे अब इस प्रभार को लेने के बाद में हमारी समाज तो काफ़ी उत्साहित है ही है, लेकिन हमारे जो मंत्री जी हैं अमित वाल्मीकि जी, ये सर्व समाज को लेके चलते हैं और सभी का मान सम्मान और जो भी यहाँ गतिविधियाँ हैं जो कि निचले पायदान पर हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पार्टी की हर जो भी नीति है उनको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। ऐसा हम आशा करते हैं मंत्री जी से और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें मंत्री जी के साथ में इस स्वागत सम्मान में हमें मौका मिला। ठीक, परिचय देते हुए आज किस प्रकार का कार्यक्रम है। मैं हरिमोहन कुशवाहा, मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बरौली यही आगरा। आज हमारी मंडल के अंतर्गत गांव भोगलपुरा में हमारे मंडल के उपाध्यक्ष श्री शक्ति सिंह पथरौर जी के आवास पर हमारी नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और आगरा जिला के प्रभारी श्री अमित वाल्मीकि जी यहाँ पर पधारे। हमने उनका बड़ा स्वागत किया, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का जो हम सम्मान करते हैं उसके तहत सम्मान किया और आशा की और कि हम जो है अब आपके मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, जमीन से जुड़ेंगे और 2024 के इलेक्शन को जिता करके देंगे। किस प्रकार का कार्यक्रम है ये। आज माननीय हमारे आगरा के प्रभारी अमित वाल्मीकि जी प्रभार मिलने के बाद पहली बार आगरा आगमन पर इनका भव्य स्वागत रखा गया यहाँ। इससे हमारे आगरा में वाल्मीकि समाज जो बहुत ही नीचे पायदान पर थी, आज उसको बड़ी ताकत मिलने का काम होगा हमारे प्रभारी जी द्वारा। आज यहाँ आप आगरा पहुँचे हो पहली बार, तो कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे।
देखिए, आगरा मेरा पहले भी संगठन की दृष्टि से भी और मेरे व्यक्तिगत आगरा में बहुत संबंध है। पहले से आना जाना मेरा आगरा में रहा है और आगरा एक ऐतिहासिक ज़िला है और फेमस ज़िला है। आज मेरा आने का जो निमित्त है, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल समय समय पर होते रहते हैं, तो मुझे संगठन की जिम्मेदारी के अंतर्गत पहले मैं गाज़ियाबाद ज़िले का प्रभारी था, अब संगठनात्मक जिम्मेदारी के अंतर्गत मैं अब आगरा ज़िले की जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और दूसरा यहाँ संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करूंगा। उसी के निमित्त आज मेरा पहली बार आगरा ज़िले में आगमन हुआ है, तो यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में चाय मिलना जुलना ये सब लगातार रहेगा ही। आप लोगों से भी लगातार मिलना जुलना किसी न किसी बैठक में, किसी न किसी कार्यक्रम में होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में, केंद्र में सरकार जो चल रही हैं और सरकार के माध्यम से जो योजनाएं लाभार्थियों को मिल रही हैं, वो उन लाभार्थियों को ठीक प्रकार से योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी हमारे संगठन की एक काम की दृष्टि से प्रभारी के नाते से एक संगठनात्मक व्यवस्था में लगाए जाते हैं, तो वो व्यवस्था भी हम लोगों को देखनी है। दूसरा, यहाँ संगठन सुचारू रूप से काम करता रहे, बूथों पे प्रॉपर हमारे बूथ के अध्यक्ष, जो शक्ति केंद्र की हमारी व्यवस्था है, ज़िले की जो टीम है, वो सभी लोगों को जिम्मेदारी के नाते से जो जो व्यवस्था सौंपी गई है वो लोग ठीक प्रकार से संगठन का काम करते हैं, क्योंकि लोकसभा की दृष्टि से जो संगठनात्मक ढांचा है वो सक्रिय होना चाहिए। 2024 में पुनः, क्योंकि हम पिछला लोकसभा चुनाव भी रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, तो हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आगामी जो 2024 का चुनाव है उसमें रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ आगरा में दोनों लोकसभा हम किस प्रकार से जीते, इस बात पर फोकस हम लोगों का रहेगा। 2024 का चुनाव नज़दीक है और आपने बताया जैसे कि आपको प्रभारी की नियुक्ति आगरा का प्रभारी बनाया है, तो किस प्रकार की आपकी रणनीति रहेगी, क्या कुछ रहेगा 2024 के चुनाव के लिए? देखिए, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो प्रदेश का नेतृत्व है, समय समय पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम डिजाइन करके देता है। उसमें बूथ के स्ट्रक्चर से लेकर के और मंडल जिला स्तर पे भी कार्यक्रम नियमित समय पर होते रहते हैं। जैसे आज ही मन की बात का कार्यक्रम था और अब तक की ऐतिहासिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं कि जो प्रत्येक माह की अंतिम रविवार को और अपने देश की जनता से संवाद करते हैं और 107 एपिसोड अभी तक पूर्ण हो चुके हैं। एक भी एपिसोड में उन्होंने पॉलिटिकल कोई बात नहीं की है। केवल हमारे देश के विकास के लिए जो हमारे देशवासी अन्य अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं उसकी जानकारी देशवासियों से साझा करते हैं। बल्कि मैं मन की बात के कार्यक्रम को तो अगर विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करूं तो हमारे जो पुराने समय में जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे, तो वो जब परिवार के लोग एक साथ बैठते थे तो वो बड़े बूढ़े जानकारी लिया करते थे। जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता था तो वो सब छोटों की जानकारी लिया करता था, अभी तो ये काम धंधा कैसा चल रहा है, तुम्हारी व्यवस्था कैसे चल रही है, कोई सुख दुख, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पुराने समय से चलती थी। ये मन की बात का कार्यक्रम भी आदरणीय मोदी जी पूरे देश के अभिभावक के रूप में और सभी से साझा करते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश को विकसित करने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जो गतिविधियां हमारे देशवासियों के माध्यम से अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो चलती हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र हों, चाहे पर्यावरण को बचाने से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र में जो गतिविधि हमारे देशवासियों के माध्यम से चलती है उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक माह की अंतिम रविवार को साझा करते हैं। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सी न्यूज़।